अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम ईआर मॉडल का एक प्रोजेक्ट करते हैं जिससे हमें इसका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। प्रोजेक्ट नंबर 1 करते हैं ईआर मॉडल का। वो कहता है कि एक यूनिवर्सिटी सिस्टम की एक आप ईआर मॉडल बनाओ, ईआर डायग्राम बनाओ विद द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। और वो ये भी कहता है कि अगर आपको अपनी अजम्पशंस इस्तेमाल करनी पड़े तो आप कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़े। अच्छा, स्टेप 1 में वो कहता है कि एक डायग्राम को भूल जाओ, अभी से बस इस पे फोकस करो। इन आ यूनिवर्सिटी या कॉलेज आ स्टूडेंट कॉल्ड अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव सी आर represents the students of his class. A student entity type may have attributes like roll number, name and phone. Let us draw an ER diagram for this case. अब उसने पहले चीज़ क्या कही कि एंटिटी क्या है। एंटिटी है हमारे पास एक स्टूडेंट। एंटिटी क्या है? एक स्टूडेंट। एक स्टूडेंट हमारी एंटिटी है और उसके एट्रीब्यूट्स हैं उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसका फ़ोन नंबर। ठीक हो गया। अब फिर उसने कहा कि एक सीआर है एक क्लास का जो अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि एंटिटी कौन सी है? स्टूडेंट। सीआर भी तो एक स्टूडेंट ही है ना। तो जो हमारे पास एंटिटी है वो सेम है, एक ही एंटिटी में रिलेशनशिप बन रहा है। तो एक कौन सा रिलेशनशिप है? यूनरी है। अब हम वो देखते हैं कि ये 1 to 1 है या 1 to many है, ये कौन सा वाला रिलेशनशिप है वो बाद में पता चलेगा। अब एक जो स्टूडेंट है उसी का आपस में रिलेशनशिप है, रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है अपनी क्लास को। अच्छा, अब देखो सीआर कितने हैं? एक। एक ही सीआर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास। अब यहाँ पर देखो कि एक क्लास जो है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स का एक ही रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक ही सीआर। तो इसका मतलब है कि जो सीआर है उसका एक ही होना मस्ट है। लीडर हमेशा एक ही होता है, एक कंट्री का भी प्रेसिडेंट जो है वो एक ही होता है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी एक ही होता है, सीईओ भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही होता है। तो मैनी स्टूडेंट्स जो होंगे उनका सीआर उस रिप्रेजेंटेटिव एक ही होगा। तो हम इसे लिखा देंगे 2 1 लाइन। इसका मतलब होता है मैंडेटरी 1। सिंगल का मतलब होता है 1, मतलब इधर से 1 का रिलेशनशिप बन रहा है। और डबल लाइन लगा देंगे, इसका मतलब है मैंडेटरी 1। मैंडेटरी 1 का रिलेशनशिप हो गया। अब जो स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है एक क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट्स हों या कोई भी स्टूडेंट ना हो। ठीक है, हो सकता है एक क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट्स हों या कोई भी स्टूडेंट ना हो। तो हम यहाँ पर लगा देंगे ऑप्शनल कि भाई हो सकता है कि उस क्लास में स्टूडेंट्स हों या बिल्कुल ही ना हो या फिर ज़ीरो। तो फिर हम यहाँ लगा देंगे ऑप्शनल मैनी, या तो हो सकते हैं या फिर कोई भी नहीं होगा। ठीक है, एक ये बन गया। फिर स्टेप 2 में वो कहता है अ स्टूडेंट इन अ यूनिवर्सिटी और कॉलेज टेक्स 1 or more courses according to his her choice. Is her choice, but in order to be a student she must take at least one course. एक कोर्स लाजमी लेना पड़ेगा। The course entity type may have attributes like course ID, course name and course fee. We draw ER diagram to show the relationship between entity type, student and course. अब student और course के दरमियान में बताना है relationship. अब देखो हमारे पास है ये student। अब हम सेकंड फेज के लिए बनाते हैं, हमने फर्स्ट फेज के लिए बनाया। सेकंड फेज, एक तरफ है हमारा स्टूडेंट, एक तरफ है हमारा कोर्स। इनके दरमियान में हमने रिलेशनशिप बनाना है। चूज करता है स्टूडेंट जो है कोर्स को। अ स्टूडेंट चूजेस कोर्स। एंटिटीज को कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं वरना मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये देखो, अब स्टूडेंट जो है वो कोर्स को चूज करेगा। अब एक चीज़ है, एक स्टूडेंट जो है, एक स्टूडेंट वो डिफरेंट कोर्सेज चूज कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोर्स को हर स्टूडेंट जो है वो चूज करे। ठीक हो गया? इस चीज़ का आपको समझ आई? उसने क्वेश्चन में क्या बताया था कि एक जो स्टूडेंट है वो मल्टीपल कोर्सेज ले सकता है, लेकिन उसे इस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ने के लिए एक कोर्स मस्ट लेना पड़ेगा। तो मतलब कि एक या एक से ज़्यादा।
तो उसमें हम कौन सा लगाते हैं, मैंडेटरी मैनी, मतलब कि एक या एक से ज़्यादा है। ऑप्शनल हम तब लगाते हैं जब हमें हो कि या तो ज़्यादा है या फिर कोई भी नहीं है, तो फिर हम लगाते हैं ऑप्शनल का। अगर हमें हो कि एक है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं तो फिर हम लगाते हैं मैनी का। तो कोर्स वाली साइड पे क्या होगा कि कोर्स जो है वो एक कोर्स भी चूज़ किया जा सकता है स्टूडेंट के ज़रिए और मैनी कोर्सेज भी चूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट ही चूज़ करें हर कोर्स को। तो यहाँ पर लगेगा ऑप्शनल मैनी कि हो सकता है एक जो कोर्स, अब मैं इसकी सिंपल एग्जांपल दूँ। देखो ये स्टूडेंट 1 2 3 4 ये 4 स्टूडेंट्स हैं और हमारे पास 3 कोर्सेज हैं। ये कोर्सेज हैं और ये हमारे पास है स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। अब इसकी मर्जी है ये भी ले ले कोर्स, ये वाला कोर्स भी कर ले और ये वाला कोर्स भी कर, और ये वाला बंदा ये वाला बंदा जो है ये भी कर ले और ये भी कर ले। इसकी मर्जी है कि ये सिर्फ ये वाला कोर्स करे, इसकी मर्जी है कि ये सिर्फ ये वाला कोर्स करे और इसकी मर्जी है कि ये भी यही वाला कोर्स करे। तो मतलब इन दोनों कोर्सेज को सिर्फ एक बंदे ने ही चूज़ किया है। इस कोर्स को भी किसी एक ने चूज़ किया और इस कोर्स को भी किसी एक ने चूज़ किया। लेट्स सपोज उन्होंने एक नया कोर्स जारी किया जिसका किसी बंदे ने चूज़ नहीं किया, इसको किसी बंदे ने चूज़ नहीं किया। अब देखो हर स्टूडेंट ने, 4 स्टूडेंट थे, हर स्टूडेंट ने कोई ना कोई कोर्स चूज़ किया, मतलब कि जो कोर्स है वो मैंडेटरी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक जो कोर्स है उसे भी सारे स्टूडेंट्स हैं या कोई एक स्टूडेंट भी सिलेक्ट करे। हो सकता है एक कोर्स को, ये वाला जो कोर्स बच गया चौथा बेचारा, हो सकता है कि इस कोर्स को किसी ने चूज़ किया हो या ना किया हो। बाकी तीनों को तो कर लिया चूज़ बच्चों ने, किसी ने 2 कर लिया, किसी ने 1 कर लिया, किसी ने 2 किए या 3 किए, लेकिन ये बेचारा रह गया, इसको किसी ने भी चूज़ नहीं किया। तो स्टूडेंट की तरफ हम कहेंगे ऑप्शनल मैनी के हो सकता है एक कोर्स का एक स्टूडेंट हो या हो सकता है एक कोर्स का कोई भी स्टूडेंट ना हो। और इस तरफ क्या है कि एक स्टूडेंट जो है वो एक कोर्स कर सकता है या काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज भी कर सकता है एट अ टाइम। क्लियर हुआ ये? थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड पे वो कहता है अ कोर्स इज़ ऑलवेज टॉट बाय अ टीचर। एक कोर्स जो है वो टीचर के ज़रिए पढ़ाया जाता है। A teacher कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ करस्पॉन्डिंग कोर्स। अगर कोर्स नहीं होगा तो टीचर भी नहीं होगा। अ कोर्स मे बी टॉट बाय एटलीस्ट 1 और मोर टीचर। एक कोर्स जो है लाजमी है कि उससे कोई ना कोई टीचर पढ़ाए, या एक या एक से ज़्यादा 1 और मोर टीचर, मतलब कि मैंडेटरी मैनी का रिलेशनशिप बनेगा। ऑन द अदर हैंड अ टीचर में टीच एटलीस्ट 1 और मोर कोर्सेज। तो कोर्सेज की तरफ भी कौन सा बना, 1 और मोर कोर्सेज, मैंडेटरी मैनी का रिलेशनशिप बन गया। वी ड्रॉ ER डायग्राम टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी टाइप कोर्स एंड टीचर। अच्छा, अब यहाँ पर कोर्स और टीचर के दरमियान में रिलेशनशिप बताना है। ठीक हो गया? इज टॉट बाय टीचर, कोर्स इज टॉट बाय टीचर, तो टॉट बाय का रिलेशनशिप होगा। अब ये देखो, ये जो हमारे पास कोर्स है, ठीक है, हमारा कोर्स जो है इसे मैनी टीचर्स जो हैं वो पढ़ा सकते हैं। टीचर है और हमारा कोर्स। अब देखना एक तरफ, इसको मैं कर दूंगी डबल लाइन। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में बताया था आ टीचर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ करस्पॉन्डिंग कोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि टीचर जो है वो डिपेंड कर रहा है किसी कोर्स पे। तो टीचर की एंटिटी कौन सी हुई? वीक एंटिटी हुई। टीचर की एंटिटी कौन सी? वीक। तो हम इसको कैसे शो करते हैं? डबल लाइन लगा के। ठीक हो गया? कोर्स जो है वो किसी टीचर पे डिपेंड नहीं करा, कोर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। टीचर जो है वो तब एग्जिस्ट करेगा जब हमारे पास कोर्स होगा। ठीक हो गया? कोर्स में डबल ही क्यों लगा दिया मैंने? मिस्टेक नहीं हो गया? अच्छा, अब देखो ये चीज़ बना ली। अब एक जो कोर्स है इसको डिफरेंट टीचर्स जो हैं वो पढ़ा सकते हैं। एक टीचर, उसने बताया कि एक टीचर भी पढ़ा सकता है और डिफरेंट टीचर्स भी पढ़ा सकते हैं। एक या मल्टीपल टीचर पढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि डेटाबेस का एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को एक ये टीचर पढ़ा रहा है और एक ये टीचर पढ़ा रहा है, मतलब किसी और क्लास में ये टीचर पढ़ा, मतलब कि ये एक कोर्स है, इसे 2 टीचर पढ़ा रहे हैं। एक क्लास में ये पढ़ा रहा है, एक क्लास में ये पढ़ा रहा है। तो
एक कोर्स जो है वो मैनी टीचर से पढ़ाया जा रहा है, तो मैंडेटरी मैनी, कोई एक टीचर लाजमी इस कोर्स को पढ़ाएगा क्योंकि वो हायर ही कोर्सेज पढ़ाने के लिए किया गया है। तो जो हमारे पास कोर्स है वो मैंडेटरी मैनी होगा। और हमारे पास जो टीचर्स हैं, अब टीचर्स जो हैं हमारे पास, लाजमी है टीचर के लिए कि वो कोई ना कोई कोर्स चूज़ करे, वरना वो टीचर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि एक कोर्स जो है वो मैनी टीचर्स से भी पढ़ाया जा सकता है, और ये भी हो सकता है कि एक टीचर जो है वो मैनी कोर्सेज पढ़ाए। जैसे कि डेटाबेस का है ना, अब हो सकता है ये वाला जो टीचर है ये डेटाबेस से पढ़ा रहा है, और ये टीचर जो है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा रहा है, ये टीचर जो है ये असेंबली भी पढ़ा रहा है। ठीक हो गया। तो मतलब कि एक कोर्स जो है उसके डिफरेंट टीचर्स भी हो सकते हैं, और एक टीचर जो है वो डिफरेंट कोर्सेज भी पढ़ा सकता है। फोर्थ स्टेप में वो कहता है ईच डिपार्टमेंट हैज़ अ चेयरमैन, जिसे हम कहते हैं एचओडी, रन्स ओनली वन डिपार्टमेंट। एक एचओडी एक डिपार्टमेंट का ही होता है जो एक डिपार्टमेंट चलाता है। द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टाइप डिपार्टमेंट एंड चेयरमैन, ये देखो उसने यहाँ पर बताया, हमें पहले इनको फिगर आउट करना है। डिपार्टमेंट एंड चेयरमैन विल बी 1 to 1 ऑन बोथ साइड्स। एक डिपार्टमेंट का एक ही चेयरमैन होगा और एक ही चेयरमैन का एक ही डिपार्टमेंट होगा। तो इसका रिलेशनशिप क्या हो सकता है? डिपार्टमेंट, शॉर्टकट में लिख रही हूँ, कैपिटल लिखना है, चेयरमैन। अब चेयरमैन यहाँ पर वीक होगा, क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट होगा तो उसका कोई चेयरमैन होगा, अदरवाइज चेयरमैन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये इस पर डिपेंड करे तो ये हो गया वीक एंटिटी। क्या करता है एक चेयरमैन एक डिपार्टमेंट को ऑन करता है, यानी कि एक चेयरमैन जो है वो डिपार्टमेंट रखता है और एक डिपार्टमेंट एक चेयरमैन रखता है। अब एक ही डिपार्टमेंट हो जो है वो एक चेयरमैन रख सकता है, और एक चेयरमैन का एक ही डिपार्टमेंट हो सकता है। मतलब कि एक सीएस डिपार्टमेंट है, एक आईटी डिपार्टमेंट है, ये दोनों मोस्टली सेम होते हैं, एग्जांपल नहीं बनती। आप देखो, एक बायो का डिपार्टमेंट है और एक है बॉटनी का, कह लो आप, बॉटनी का कह लो, हाँ ठीक है, आप कह लो एक बॉटनी का डिपार्टमेंट है और एक जोलॉजी का डिपार्टमेंट है। ठीक हो गया। अब इस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो कोई और होगा, इस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो कोई और होगा। तो कोई एक बंदा ही किसी एक डिपार्टमेंट को चला रहा होगा, और कोई एक ही डिपार्टमेंट किसी एक ही चेयरमैन को, किसी एक ही बंदे को रख रहा होगा। तो इनका होगा मैंडेटरी वन के एक ही डिपार्टमेंट का एक ही चेयरमैन, और एक ही चेयरमैन किसी एक डिपार्टमेंट का ही होगा। स्टेप नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि इन अ यूनिवर्सिटी अ टीचर बिलोंग्स टू वन एंड ओनली वन डिपार्टमेंट। अगर एक टीचर हायर किया गया, हो सकता है वो सिर्फ सीएस डिपार्टमेंट के लिए हो, सकता है सिर्फ मैथ डिपार्टमेंट के लिए हो, सकता है सिर्फ उर्दू डिपार्टमेंट के लिए हो, तो एक टीचर जो है वो एक ही डिपार्टमेंट के लिए हायर किया जाता है। हाँ, हो सकता है कि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में पढ़ाने जाए, लेकिन वो जिस डिपार्टमेंट के लिए हायर किया गया होगा उसी का सब्जेक्ट पढ़ाने जाएगा। जैसे कि अगर उर्दू डिपार्टमेंट है और एक टीचर इंग्लिश के लिए हायर किया गया है, अगर इन केस ऐसा हो गया कि उर्दू में माइनर में इंग्लिश आ गई है, तो इंग्लिश डिपार्टमेंट का टीचर जाएगा उर्दू पढ़ाने, लेकिन उर्दू के डिपार्टमेंट में, लेकिन पढ़ाने क्या जाएगा? इंग्लिश ही पढ़ाने जाएगा। हाउएवर अब यहाँ पर डिपार्टमेंट और टीचर का रिलेशनशिप है। आ डिपार्टमेंट में हैव एटलीस्ट वन और मेनी टीचर। अब उसने कहा कि एक टीचर जो है वो एक ही डिपार्टमेंट से बिलोंग कर सकता है, लेकिन एक डिपार्टमेंट के एटलीस्ट वन या मेनी टीचर्स हो सकते हैं। सो यहाँ पर कौन सा होगा? 1 to 1 का, और यहाँ पे मतलब मैंडेटरी वन का रिलेशनशिप होगा। इस साइड पे कौन सा होगा? मैंडेटरी मैनी का रिलेशनशिप। आर टीचर कैन बी विजिटिंग पार्ट टाइम और फुल टाइम। वी ड्रॉ, अब इसका बनाते हैं सिंपलेस्ट अगर हम फॉर्म में बनाएं। यहाँ हमारा है टीचर और यहाँ है हमारा डिपार्टमेंट। टीचर और डिपार्टमेंट। टीचर हमारे पास वीक एंटिटी है क्योंकि ये डिपेंड कर रही है डिपार्टमेंट पे। अच्छा, अब इनका रिलेशनशिप क्या है? बिलोंग्स टू। अब एक टीचर जो है वो लाजमी होगा एक डिपार्टमेंट के लिए, मतलब कि ऐसे की तरफ देखो, पहले एक टीचर जो है वो किसी एक ही डिपार्टमेंट से बिलोंग करेगा, और एक जो डिपार्टमेंट है उसके मैनी टीचर्स होंगे, एक तो लाजमी होगा। तो मैंडेटरी मैनी क्यों लगाया? आप कहोगे कि मैनी तो यहाँ पर ये बोला कि मैनी है और एक भी हो सकता है,
क्योंकि मुझे ये है कि एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऑप्शन तब लगाते हैं जब मुझे हो या तो कोई भी नहीं है या तो बहुत सारे हैं, ठीक है, वो होता है ऑप्शनल मैनी। मैंडेटरी वन होता है कि एक ही होगा। ऑप्शनल मैनी होता है हो सकता है कोई भी ना हो और हो सकता है कि एक आध बंदा आ जाए, ठीक है। ये ऑप्शनल मैंडेट ऑप्शनल वन और मैंडेटरी वन हो गया। ये मैंडेटरी वन और ऑप्शनल सॉरी मैंडेटरी मैनी और ऑप्शनल मैनी हो गया, ठीक हो गया। अब उसने एक चीज़ कही थी कि एक जो टीचर है उसके आगे कैटेगरीज हैं, तो यहाँ पर हम कौन सा लगाएंगे, ISA रिलेशनशिप। ISA रिलेशनशिप हम लगाएंगे। उसने कौन कौन से यहाँ पर हम लिख देंगे ISA, जो मैंने बताया था एक्सटेंडेड रिलेशनशिप्स बनाते हैं। अब कौन कौन से उसमें थे, उसमें आता है एक फुल टाइम टीचर आता है, एक विजिटर टीचर आता है और एक पार्ट टाइम टीचर आता है। ये 3 कैटेगरीज, हम आगे से 3 कैटेगरीज बना देंगे उस टीचर की। फिर अब उसने एंड पे क्या किया है, उसने इन सब को कंबाइन करके इसका एक बना दिया। स्टूडेंट है, स्टूडेंट का बना दिया कोर्स के साथ, फिर कोर्स का बनाया टीचर के साथ, टीचर का बनाया आगे उसकी कैटेगरीज बताई, बनाया डिपार्टमेंट के साथ और डिपार्टमेंट का बनाया चेयरमैन के साथ। उसने कंप्लीट एक बना दिया प्रोजेक्ट। Thank you so much for watching. See you in the next video. Take care of yourself. Good luck for exam. Allah Hafiz.